इस यात्रा, इस भ्रमण का, और हम सब ने मिल कर के वहाँ पर स्थान स्थान पे जो निरीक्षण था उसको किया। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारी आशा थी कि जो मंदिर हैं अलग अलग, मुख्य मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा, जो परकोटा में 6 मंदिर हैं और परकोटा के बाहर 7 मंदिर हैं, उसमें हम समझ रहे थे कि मई के 30 मई तक अंतिम रूप से वो पूर्ण हो जाएगा। कल की प्रगति देखने से कुछ ऐसा विश्वास नहीं हुआ। ये अवश्य एक संतुष्टि कहें कि सभी मंदिरों में भगवान जिनको कि स्थापित होना है और जो साधु संत जिन्हें कि स्थापित किया जाना है वो पहुंच गए हैं। और अब कुल मिलाकर केवल 2 भगवान की मूर्तियां अवशेष हैं। एक तो राम दरबार है जो 23 मई को गर्भगृह में आएगा, भगवान आएंगे, और 30 मई के पूर्व शेषावतार मंदिर में भी भगवान की वहाँ पर स्थापना हो जाएगी। तो जो 5 जून का कार्यक्रम है कि सभी मंदिरों का एक साथ पूजा स्थापना किया जाना है विधि विधान के अनुसार, वह लगभग 3 तारीख से शुरू होकर 5 तक संपन्न हो जाएगा। न्यास उसके बाद तय करेंगे कि श्रद्धालु प्रथम तल पर किस तारीख से जाएं। ये योजना अवश्य है और उसको अंतिम रूप दे दिया गया है कि प्रथम तल पर प्रतिदिन 750 श्रद्धालु पास के द्वारा, पास का कोई मूल्य नहीं है, वो ऑनलाइन पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अनुसार आरक्षण होगा, और दर्शन के समय में प्रतिदिन 750 श्रद्धालु प्रथम तल पर राम दरबार का दर्शन कर सकेंगे। औसतन लगभग प्रति घंटे 50 श्रद्धालु ऊपर जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर वो बाहर आएंगे। ये इसलिए भी किया गया है जिससे कि जो निर्माण के मापदंड हैं उसके अनुसार जो एक समय में एक लोड फैक्टर होता है, तो उस लोड फैक्टर को रुड़की CBRI ने यह अनुमति दी है कि पहले आप पहले 3 माह में अनुभव करें कि 750 श्रद्धालु जाएंगे, फिर उसका अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि मंदिर में करीब 10 सेंसर्स लगे। सेंसर का लाभ ये होता है कि वह संकेत देते रहते हैं कि जो स्टोन है, जो पत्थर जो स्थापना की गई है, उसमें कहीं मूवमेंट तो नहीं हुआ है। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। ख़ास तौर से अर्थक्वेक वगैरह में तो इसको विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो उस सेंसर जो लगे हुए हैं उनके माध्यम से 3 माह में अध्ययन किया जाएगा कि वो जो दृढ़ता है निर्माण की, उसके मापदंड के अनुसार ही कार्य हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि अनुमानतः जो हम लोग समझ रहे हैं, बाउंड्री वॉल जो बाहर की है 4 किलोमीटर, उसका निर्माण और ऑडिटोरियम निर्माण को छोड़कर सभी निर्माण दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो जाएंगे।
बाबू जी, इसके अलावा राम दरबार में 2 मूर्तियां स्थापित की गई, एक चल एक अचल, जो टाइटेनियम की भी होती है, ऐसा ना 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 ना, ऐसा नहीं है। केवल जो जयपुर में मूर्ति बन रही है वह स्थापित गर्भगृह में होगी। आपने जो सुना है टाइटेनियम का, वो जो रक्षा मंत्रालय की एक सार्वजनिक उपक्रम था, उन्होंने एक तरीके से श्रद्धा स्वरूप टाइटेनियम में उनके अनुमान से जो राम दरबार है उसको बनाया था, और उसको लगभग 6 माह पहले उन्होंने न्यास को भेंट कर दिया था। लेकिन उसको वहाँ पर स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। हो सकता है वहाँ मंदिर में किसी स्थान पर रखा जाए, लेकिन जहाँ तक राम दरबार की प्रमुखता है, वह तो मुख्य रूप से जो मूर्ति बनी है राजस्थान में, जयपुर में, वह मूर्ति ही 23 मई को आएगी और उसकी ही पूजा अर्चना विधि विधान स्वरूप होगी। तो कब तक ट्रस्ट को हैंड ओवर करेगा? वो ट्रस्ट को हैंडओवर शुरू हो गया है। जैसे अभी STP हैंडओवर कर दिया गया, जो श्रद्धालु सुविधा केंद्र है वो पूरा हो गया, वो हैंडओवर कर दिया गया है। तो धीरे धीरे हैंडओवर का कार्य निश्चित रूप से नवंबर तक हो जाएगा। मेरा अनुमान है कि मुख्य मंदिर भी जो है वह अगस्त के अंत या सितंबर में हैंडओवर होगा, और परकोटा भी नवंबर के अंत में हैंडओवर हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। और जो राम दरबार है वहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर सोने के दरवाजे वगैरह भी लगे, उसको थोड़ा बता दो। प्रथम तल पे सोने के दरवाजे नहीं हैं। प्रथम तल पे तो जो भी दरवाजे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से टीक वुड के बने हैं। सोने के दरवाजे या सोना उस पर चढ़ाने की वर्तमान में कल्पना नहीं है। जो कुछ भी है वो भूतल पर था, जो सोने का पूर्ण हो गया है। अब सोने का कार्य केवल शिखर पर किया जाना है, जो वर्तमान में चल रहा है, और जुलाई के अंत तक शिखर पे, मंदिरों के शिखर पर जितना हम लोगों ने तय किया है, पूरा शिखर नहीं लेकिन जिस सीमा तक तय किया है वह जुलाई के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। कितना सोना प्रयोग किया जाएगा बाबूजी, लगभग अनुमान? मैं इसका आपको सही अनुमान तो आज नहीं बता पाऊँगा। आगे आने वाले 2 दिन में मैं बताऊंगा कि इस मंदिर में कुल मिलाकर कितना सोना लगाया गया है, क्योंकि अभी सोने का कार्य बहुत ज़्यादा है। जो अस्त्र शस्त्र बनेंगे वो भी है, जो आभूषण हैं वो भी है, और निर्माण में तो है ही जो आपका प्रश्न है, मैं कल बताऊंगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।